with today's time, Netflix, Amazon, Hotstar, YouTube, all the things is also included in the uh, all also whole the things is included in the cinema because now is changed, but the content on the and the person are there. The role play is the same. So I think it's very well influenced by the people, because that yesterday I also want to say this thing that the people are mostly seeing this type of movies. ठीक है, आप स्कूल कॉलेज भले जाते होगे सीखने के लिए, बट हम लोग जो इन्फ्लुएंस, जो मिडिल क्लास है, जो लेबर क्लास है, जो पुअर क्लास है, वो क्या करता है, वो मोस्टली मूवीज देखता है, तरह तरह के इसी इन्हीं लोगों से इन्फ्लुएंस करता है। क्यों? कब तभी तो हम लोग इनको वो ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं किसी चीज का, क्योंकि लोग इन्हीं से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो एक ये चीज होता है कि आजकल मूवी में मतलब अभी तो काफी कंटेंट चेंज हुआ है, लोग थोड़ा अलग हट के सोचना चाहते हैं। लाइक अगर बात करूं इनका एएलटी बालाजी की जो हेड है एकता कपूर, उन्होंने काफी सारी चेंजेस लाई हैं सीरियल्स में वगैरह में, बट थोड़ा चेंज हुआ है। बट एज इनिशियली अगर देखा जाए तो लड़का लड़की अगर मतलब हर एक चीज का जेंडर मतलब वो दिखाया ही नहीं गया उस टाइप से। शुरुआत से ही लड़का को हीरो बना के दिखाया गया और लड़की को सिर्फ एज ए लवर ऑफ द हीरो दिखाया गया है, बट और नॉट उसको एज ए सोशली दिखाया गया है, उसको इकोनॉमिकली पावरफुल दिखाया गया है। स्टार्टिंग से दिखा जाए कि लड़का लड़की को लेके भाग गया, बस यही एक स्टोरी बन गई है। और वहां पे वॉमेन को उस टाइप से इन्फ्लुएंशियल नहीं दिखाया गया। हम भले ही लक्ष्मीबाई की बात करते हैं शुरू से, बट उस पे एक दो ही मूवी बनी है, इंदिरा गांधी पे एक दो मूवी मुश्किल से बनी है, नहीं बनी है। बट एक हीरो पे हर एक मूवी बन चुकी है, गांधी से लेके हर एक हीरो को हम लोग जानते हैं और इन्फ्लुएंस कर चुके हैं। तो आई थिंक सबसे बड़ा अगर रोल प्ले करता है तो सिनेमा है, और ये जितने भी इसके पार्ट्स होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा करता है, आई थिंक सो। Okay. Shyama sir Yes, have sir. joined. Please, Shyama sir, you have a comment on cinema influence. Yes, Yes, this please. बताइए। सिनेमा का इन्फ्लुएंस तो डेफिनेटली होता ही है, और सिनेमा इज ए मोड ऑफ एंटरटेनमेंट आल्सो, यू नो। और इंडिया में बहुत ज़्यादा आउटसाइड एक्टिविटी थोड़ा कम होता है। पीपल वॉच मूवी, टीवी एटसेट्रा मोर, यू नो। तो इंडिया में तो और ज़्यादा है, बिकॉज इन इंडिया द टेलीविजन एंड सिनेमा इज द मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो यहाँ पर व्हाट अमन वाज टेलिंग जस्ट नाउ, दैट इज ट्रू, यू नो, कि भाई लड़के को हीरो जैसे दिखाया जाता है और वो लड़की पीछे पीछे घूमते हैं। बट आई थिंक देयर यू नो सिनेमा ऑलवेज tries to picturize what is going in the society at this moment. तो largely मतलब if it is not a fictional or other kind of things, तो उसमें थोड़ा सा सिनेमा का रोल तो डेफिनेटली है। बट मेरे ख्याल से बहुत सारे पिक्चर अभी आ रहा है where their you know female characters are taking the main lead roles also, right? I don't watch many movies, but Okay. can you name me? एक चीज, no, I'll tell you something very common in lot of cinemas. You know, there is always this protection by the hero to the heroine kind of thing. It's always shown like that. You know, there is a hero who is protecting his heroine, you know, at some point or the other, or throughout rather, ठीक है। और एक और चीज दिखाता है जो ये ना टीजिंग वाला चीज होता है। So when a hero does the teasing to the heroine, then it's seen as a cool thing. Like, you know, like कुछ होता है सिनेमा, when Shahrukh Khan is teasing Rani Mukherjee और काजोल, it's seen as a cool thing, ठीक है। बट वही अगर उस सिनेमा में कोई विलन होता है, मतलब किसी और सिनेमा का बात करें, वो वही सिटी बजा दिया उसको देख के या कुछ बोल दिया, then it's seen as a not so cool thing. So कहीं ना कहीं वो ना ऑलरेडी डिसाइडेड है कि ये हीरो है और ये विलन है, एंड यू नो इवन इफ बोथ आर डूइंग वेरी सिमिलर थिंग्स, still the cinema can, you know, sort of confuse you at times. तो वो कहीं ना कहीं I think lot of boys, I think, or lot of, I don't know how many, but some boys might definitely get influenced by that कि लड़की को छेड़ो, तो you know लड़की के नाम में हाँ है इस टाइप का, you know, few things like that. So these are, you know, getting embedded in their mind कि सच्चा प्यार है तो सच्चा प्यार में गिव अप नहीं करना चाहिए कभी, शादी के मंडप तक उसका पीछा करो,
है ना, शादी हो जाए तो भी पीछा करो, उसका तलाक दिलवा के शादी करो, तो ये सब चीजें हैं। जैसे लाइक कुछ कुछ होता है, मैं दिखाया था कि शाहरुख खान मैरिड वन एंड देन हिज वाइफ डाइड एंड देन ही मैरिड द अदर वन आल्सो। उसका शादी तुड़वा के ही मैरिड। बहुत बट देन इट वाज सीन एज अ इम्पोर्टेंट वेरी बात कूल बोली। थिंग। Yeah. यस प्लीज प्लीज कंटिन्यू। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलिए सर। यही सेम चीज शायद आई थिंक मेरे साथ भी यही होता है कि एक मूवी देखता हूँ तो लगता है कि नहीं नहीं लड़कियां वाला ऐसे ही मतलब इंप्रेस होती है, फिर कोई चीज होता है स्टाइल मारो ये करो, बट दूसरे मूवी आ जाता है थप्पड़ टाइप का, लाइक कुछ भी करो तो उसके बाद आपको फिर थप्पड़ लगने वाला है। तो फिर आदमी कंफ्यूज है कि करे तो करे क्या, कि स्टेप क्या ले आखिर। करेक्ट करेक्ट। और इसी में मैं अभी तक फिर आदमी गिव अप ही कर देता है कि छोड़ो यार, रहने दो, छोड़ो तो भी, जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। अभी ये कंगना रनौत का कुछ नए नए मूवी आ रहे थे ना, जिसमें she was taking the lead role etc. मेरे को मालूम नहीं। some movies are there I think। पंगा सर, पंगा वो है हाँ, क्वीन भी था ना, क्वीन था, फिर Queen भी पंगा था। था। पंगा भी है। आज देखो सिनेमा ये तो है। ये जो टीजिंग करने वाला है, ये सब जो भी है आज, ये these all come from the society actually. Cinema always depicts what is going on at this moment, otherwise people will not accept it. तो जैसे the similar stories अगर हॉलीवुड में दिखाया है तो वो लोग वो पिक्चर चलेंगे नहीं। वो वहां पर तो आपको जंगली जानवर दिखाना पड़ेगा, डायनासोरस दिखाना पड़ेगा, तो यू नो किंग कॉन्ग टाइप का उस तरह का पर्सनालिटी दिखाना पड़ेगा, फिर somebody is coming from the celestial sphere, ये सब दिखाना पड़ेगा। तो ये जो और एक यू नो टीजिंग एंड ऑल, as long as it is decent and it is about the relationship between the boys and girls, I think, and if it is not crossing the limit, so उसमें कोई खराबी तो है नहीं, because it is about creating a relationship. आज कई बार रिलेशनशिप को वार्म करने के लिए आप टीज करते भी हो, यू नो, डेलिबरेटली, तो बट गोइंग इन अ वल्गर वे एंड ऑल दोस थिंग्स, यू नो, व्हिच इज रियली डिग्रेडिंग women, that probably needs to be curbed, or it has to be, you know, but it all again comes with the awareness of the people. Means करेक्ट। मैं थोड़ा सा और ऐड करता हूँ सर। आई थिंक सेजल आल्सो वांट टू जॉइन, से समथिंग। तो होता क्या है कि एक सिनेमा में दिखा दिया है कि एक लड़के ने एक लड़की को आंख मारा, लड़की इज एक्सेप्टिंग, ठीक है। नाउ व्हेन द रियलिटी में वो लड़का किया तो उसके थप्पड़ मारने पे बात आ गई। अब क्या है कि वो थप्पड़ मार अगर पड़ गया उसको या कुछ बोल दिया उल्टा पुल्टा, तो कहीं ना कहीं उसके सारे सपने चूर हो गए। एंड नाउ दैट पर्सन आइदर विल एक्सेप्ट दैट एज इट इज, और दैट पर्सन माइट आल्सो गेट इनटू दैट, यू नो, रिवेंज मोड काइंड ऑफ, कि इसको ईगो पे हर्ट हो गया। यस सजल, प्लीज योर कमेंट। हाँ बताओ सर। जो 1 से 5 साल तक बच्चों की जो सिर्फ एक ही स्किल एक्टिवेट होती है सबसे ज्यादा, वो होती है ऑब्जर्वेशन स्किल्स। और तो डिपेंड करता है कि बच्चा क्या ऑब्जर्व कर रहा है। और जो हमारे 12 साल तक होता है, उस टाइम तक हमारी इनर वैल्यूज जो होती है वो डेवलप हो जाती हैं, और 12 साल के बाद उन्हें चेंज करना इज लाइक वेरी डिफिकल्ट। तो जो आपने एक पॉइंट बोला था कि हाँ सिनेमा में ऐसे दिखाया जाता है कि एक हीरो हीरोइन को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं बॉयज की मेंटेलिटी बन जाती है टू सर्टेन एज कि मैं, मतलब एक लड़की को एक प्रिंस चाहिए ही है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं जब वो उसे प्रोटेक्ट करने लगता है तो डोमिनेंस वाली फीलिंग आ जाती है, और इस वजह से वो उन्हें डोमिनेट करने लगता है कि मेरे बिना ये कुछ नहीं है। तो ये सिनेमा हैज अ इन्फ्लुएंस। ओके, अतुल सर, यू वांट टू ऐड समथिंग प्लीज? Are you there, Atul sir? Yes, please. Is it for me, Vishal? Yeah, please. Please continue. तो कुछ साल पहले मैं किसी प्रोग्राम में था, जावेद जाफरी जी स्पीच दे रहे थे, बिहार में था। बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि सिनेमा जो है ना, सोसाइटी के करंट जो वैल्यूज है या जो क्या चला, मूड ऑफ द सोसाइटी इफेक्ट करता है। एंड जो मूवी हिट हो रही है इसलिए हो रही है कि सोसाइटी के करंट मूड को काफी अच्छे से कैप्चर कर रहा है। जैसे
उन्होंने एग्जांपल दिया पुराने जमाने के जो फिल्म थी राज कपूर या उससे पुरानी अलग थी, फिर अमिताभ बच्चन आया 70s में, और उस समय इंडिया में काफी एंग्री यंग मैन का उसका इमेज काफी हिट हो गया, बिकॉज इंडिया में काफी उस समय में वो उस तरह का सेंटिमेंट था। बहुत सारे लोग अभी आजादी के बाद फैक्ट्री वैक्ट्री बननी स्टार्ट हुई थी इंडिया में, बहुत सारे मिल में देखोगे कि आप अमिताभ बच्चन यूनियन का लीडर है या उस तरह का टाइप का है। फिर बाद में धीरे धीरे चेंज हो गया, सोसाइटी हमारी थोड़ी सी ज्यादा डेवलप हो गई, मतलब इकोनॉमिकली एंड अदरवाइज। तो फिर बाद में अलग अलग नए तरह के आमिर खान और शाहरुख खान, और वो थोड़ा अर्बनाइजेशन भी एक फैक्टर है कि अर्बन में थोड़े उस तरह के सिटीज थोड़ी फोकस हो गई। पहले था ज्यादातर फिल्में होती थी गांव सेंट्रिक होती थी, कि अमजद खान भी क्रिमिनल है शोले का, और लड़ाई कहाँ पे, तो गांव में चल रहा है कि अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र गांव के रक्षा के लिए वो लोग जय और वीरू वो लोग कर रहे हैं। तो फिल्म जो है ना वो सोसाइटी के ही आसपास रिवॉल्व करती है। तो अभी जैसे कि अब उसके बाद फिर शाहरुख खान, सलमान खान एंड ऑल दैट हुआ, उसके बाद फिर अब नए स्टोरीज के आगे अभी थोड़ी बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइप के रिलेशनशिप है कि आज ये गर्लफ्रेंड कल वो गर्लफ्रेंड, और काफी वो वाला कल्चर काफी पॉपुलर हो जा रहा है कि स्कूल टू हैव मेनी गर्लफ्रेंड्स और स्कूल टू हैव क्विक ब्रेकअप्स। तो वो भी आजकल बहुत क्विक कूल हो गया, आजकल की जो नई फिल्में आने लगी हैं। या करण जौहर ने भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड स्टार्ट कर दिया कि हाँ सब कुछ चलता है, कुछ कुछ होता है, और साथ में और जो फिल्मों का एग्जाम्पल आई थिंक सेजल ने अच्छे एग्जाम्पल्स भी दिए। तो जो फिल्म्स हैं वो सोसाइटी के वैल्यूज को थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करती हैं और थोड़ा बहुत शेप भी करती हैं। जैसे कि पुराने जमाने के एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक बहुत फेमस एक्टर हुआ करते थे, अभी भी है, मिथुन चक्रवर्ती। अब कोई रिक्शे वाला हो या गरीब हो, मजदूर हो, और उनको मिथुन चक्रवर्ती में दिखता था अपना सिंबल, कि मिथुन दा अपने जो है मतलब कि सिंबल है कि उनका जो गाना भी डिस्को डांस है बहुत कूल टाइप का, बहुत ज्यादा उनमें सूडनेस या अर्बन सोफिस्टिकेशन नहीं था, इट वाज वेरी वेरी उस टाइप के। तो ये पॉइंट है ओवरऑल मैं बोलना चाहता हूँ कि सोसाइटी जो है सिनेमा को रिफ्लेक्ट भी करती है, और सिनेमा जो है वो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है, और सिनेमा भी सोसाइटी को शेप करता है। तो जो वैल्यूज हम लोग आज सिनेमा में दिखा रहे हैं, तो धीरे धीरे बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं। बचपन में जब मैं छोटा बच्चा था तो मैंने मनोज कुमार की फिल्म देखा करता था कि इनको मिस्टर भारत भी बोलते हैं, कि मेरे देश की धरती सोना उगले एंड ऑल दैट, बहुत पैट्रियोटिक फीलिंग आती थी जब छोटा बच्चा था। बाद में फिर उसके बाद फिर अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र की फिल्मों से इंस्पायर हुआ कि एंग्री यंग मैन और थोड़ा मैं हीरो बनूंगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे चेंज होते आता है। अभी के जनरेशन के पास क्या है रोल मॉडल, करण जौहर की फिल्में, या आप तो और भी नए नए आ गए हैं कि उनको ईव टीजिंग हो या लड़की का पीछा करना हो, वो कूल है। वो ये लड़की का पीछा करना वो पुराना ट्रेंड है, जितेंद्र और अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र जमाने में था कि लड़की नहीं है, लड़की इज एन ऑब्जेक्ट टू ग्रैब, एक रिसोर्स टू कैप्चर। कैसे मेरे स्कूल के ही दोस्त ने बहुत अच्छे से एग्जांपल दिया था, IIT कानपुर का है, कि हम लोग के यहाँ क्या था कि रुमाल फेंकने वाला कॉन्सेप्ट था कि कोई लड़की दिखी तो मैंने बता दिया कि वो मेरी है। अब बाकी जो उसके फ्रेंड सर्किल में नोबडी सपोज्ड टू इवन लुक एट दैट, बिकॉज़ अब इसने तो रुमाल फेंक दिया, मतलब उसने अपना टिकट बुक करा लिया कि वो मेरी है, इवन तो लड़की को नहीं पता है, किसी रिलेटिव में एलोकेटेड टू दिस गाय। तो इस तरह के जो कल्चर है मेरे ख्याल से काफी डिस्टर्बिंग ट्रेंड था, बट अभी सोसाइटी में काफी चेंज हो रहा है। एंड करंट सोसाइटी में आपने देखेंगे लास्ट 5-10 साल में देखोगे कि काफी सारी फिल्में सोशल कॉजेज को लेकर बन रही हैं। अभी जैसे कि एग्जांपल दिया कंगना रनावत ने पूरी जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने शेक कर दिया कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री क्या है, मेल डोमिनेटेड है, चाहे वो आप कपूर फैमिली से हो या खान फैमिली से हो, दे वर कंट्रोलिंग एवरीथिंग। एंड कंगना रनावत के कॉन्ट्रेरियन, तो उसने कहा कि नहीं चलेगा, इट डजंट हैव टू बी female in the side role या the wife of a girlfriend of a hero, she can be the hero। तो कंगना रनावत ने किया, रानी मुखर्जी ने भी काफी अच्छे रोल किए, और पुराने जमाने में भी थोड़ा बहुत था, क्या कहते हैं, हेमा मालिनी रेखा, बट लीड रोल कभी भी जिस तरह से कंगना रनावत ने आज किया है, और भी कुछ नहीं आजकल जो बॉलीवुड की हीरोइंस है। तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव ट्रेंड आई फील, कि लड़कियों ने सोसाइटी को कहना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, don't treat me as a wife or a girlfriend, I am a human। कंगना रनावत खुद में ही अकेले, उसकी जो फिल्म भी आई, इतनी जबरदस्त फिल्म है, इतना जबरदस्त रिस्पांस मिला, इवन द होल बॉलीवुड के जो माफिया है, और बॉलीवुड बहुत बड़ा माफिया है,
बॉलीवुड के जो माफिया ने कितना उसको परेशान करने की कोशिश की, करण जौहर और बहुत सारे लोगों ने, बट फिर भी she stood up for it and now she is a big brand. She is the only hero in the Bollywood industry as of now because she stood up for herself. Mm-hmm. Okay. Sejal, you wanted to add some comment, please? सर मैं कहना चाहूंगी कि सिनेमा के साथ साथ जो आजकल सीरीज बन रही है, am I audible? Yeah, now you're audible. Yes. सीरीज मुझे तुम लेकिन कार बजा वेब सीरीज, जो वेब सीरीज होती है वो भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस डालती है। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज देखी थी, क्लास ऑफ 2020, तो उसमें स्कूल का कल्चर बताया था एंड दैट वाज डिफरेंट टू द नेक्स्ट लेवल। तो मुझे नहीं लगता आज भी जो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं उनमें वैसा होता होगा, बट हाँ ये भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स पे तो इन्फ्लुएंस डालता ही है कि स्कूल का कल्चर ही है, वहाँ कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, देयर इज नथिंग रिलेटेड टू स्टडीज, बट सारी इधर उधर की बातें। सो वेब सीरीज भी एक ऐसा पॉइंट है। और सर एक बार मैं अपनी फ्रेंड से एक कॉन्वर्सेशन में थी, तो मैंने आई वाज रिप्रेजेंटिंग कि वुमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। तो उस टाइम उसने एक ऐसा पॉइंट बोला था कि चलो जो एक्ट्रेसेस हैं वो एक नेक्स्ट लेवल पे है, वो इंडिपेंडेंट हैं, दे आर सेल्फ अर्निंग, बट स्टिल लोग उनको भी ट्रोल करते हैं, उन्हें भी उनकी पिक्चर्स को लेके या और भी चीजों को लेके डाउनग्रेड फील कराया जाता है। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट और सेल्फ अर्निंग? तो उस टाइम मेरे पास ज्यादा कुछ कहने था नहीं, आई जस्ट सेड कि अगर आप डेवलप करते हो तो आपके हेटर्स भी डेवलप होते हैं। सो नंबर ऑफ हेटर्स हैं जो उन्हें डाउनग्रेड कर रहे हैं। एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड? या श्योर। तो इसमें एक और चीज मैं ऐड करता हूँ, वेब सीरीज का एक और प्रॉब्लम है, इट्स नॉट वेरी, आई मीन डजंट नीड टू पास थ्रू सेंसर बोर्ड एंड ऑल। सो अभी वेब सीरीज में ना कोई कुछ भी बना देता है, and जैसा कि I think Atul sir is also saying that it's derived from society and it shapes the society. So what I think is it's derived from a very it shapes more than it derives actually. So जो derivation है वो एक like let's say मुंबई में mainly shooting होता है या दिल्ली में होता है या कुछ गाँव का भी कुछ होता है, तो it doesn't really represent the whole India as such. It represents a very selected India, let's say, ये ना ये इंडिया 1% ऑफ द इंडिया है, व्हाटएवर 1% 2%, तो कहीं ना कहीं वो भी है कि अब है वो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन 1-2%, बट इट्स शेपिंग दैट रेस्ट 95% और समथिंग। हाँ, एक एग्जांपल विशाल में देना चाहूंगा। अभी एक बहुत फेमस वेब सीरीज आई थी पाताल लोक, आई होप कुछ लोगों ने देखा होगा। मैं अहमदाबाद के क्लास बैचमेंट के ग्रुप में कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छी सीरियल है, मैंने देखा तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया। मैंने ग्रुप में कमेंट भी किया, आपने बहुत सारे लोग मेरे नाराज हो गए एज ऑलवेज। पाताल लोक में देयर वाज दिल्ली के कल्चर को दिखाया, गंदा कल्चर, मतलब कि ऑल द बैड थिंग्स जो होता है और उसको ग्लोरीफाई किया, एंड इतनी बड़ी हिट है तो आप उसी चीज को प्रमोट कर रहे हो, सब कुछ चलता है। और बहुत सारे, मैं तो डिटेल में नहीं जाऊंगा, मेरे IMA के ही एक जूनियर है जो कि वेबसाइट भी चलाते हैं, क्या कहते हैं, ऑप इंडिया, और एक बहुत और फेमस है जिसने फेकिंग न्यूज स्टार्ट किया था, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, राहुल रोशन। तो उसने नेगेटिव रिव्यू किया, तो कल को उस पे FIR फाइल कर दिया गया कि उसने नेगेटिव रिव्यू पाताल लोक को क्यों दिया, किसी को तो जेल भी जाना पड़ा। तो क्या है कि अच्छी फिल्में भी हैं, खराब फिल्में भी हैं। और जो एक और पॉइंट जो बोला सेजल ने कि आजकल के यूट्यूब जनरेशन में बिना सेंसरशिप के भी आप, या नेटफ्लिक्स बिना सेंसरशिप के बहुत सारा कंटेंट आ जाता है। और आज का जो बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चों के पास भी अगर स्मार्टफोन आ गया उनके हाथ में, तो दे कैन वॉच ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो बहुत सारे पेरेंट्स क्या करने लगे हैं, आप तो विशाल जी आपका तो बिजनेस भी है, प्री स्कूल आप जो कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को बहुत बड़ा चैलेंज ये आ गया है कि स्क्रीन टाइम कैसे मैनेज करें, स्क्रीन्स कैसे मैनेज करें। कि जब बच्चे देख रहे हैं कि मेरे मम्मी पापा हमेशा आईपैड से या लैपटॉप से या फोन से चिपके हुए, तो बोलते हैं कि मुझे भी चाहिए, एंड यू कांट से कि नहीं तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, मेरे लिए ठीक है। या ज्यादातर फैमिली में अगर सब घर में सब लोग टीवी पे ही लगे हुए हैं, तो बच्चे भी टीवी पे ही जाएंगे देखेंगे। तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि मैं अपने कुछ फ्रेंड्स का जो जानता हूँ सर्कल में, उन्होंने
ये बनाया हुआ नियम बनाया हुआ है कि स्क्रीन टाइम को मिनिमाइज करना है, और ताकि बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज, खेल कूद और बाकी चीजों में लगाया है। और वो लोग देखते हैं तो वो लोग अपने बेडरूम में जाके देखते हैं, अलग से देखते हैं, अपने स्क्रीन पे देखते हैं जो भी देखते हैं, बट बच्चों के साथ में स्क्रीन टाइम को अवॉइड करते हैं। दैट्स अनदर ओवरऑल स्ट्रेटजी टू बी कैन बी अडॉप्टेड। एंड व्हाट यू वॉच, सबके सामने बच्चे भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, तो आप कोई भी अगर ऐसा चीज देख रहे हैं जो कहीं वायलेंट है या काफी ज्यादा सेक्सुअली एक्सप्लिसिट है, तो बच्चों पे असर पड़ेगा कि चलता है। और ये फिल्में तो छोड़िए, गाने भी, जो बॉलीवुड के गाने हो या हॉलीवुड के बहुत हिट गाने हैं जो, तो गाने ही में काफी वल्गैरिटी है या कुछ भी चलता है, वर्डिंग उसके देखिए तो बहुत सारे वर्डिंग है, तो बच्चों को भी लगता है कि दस ओके, मतलब कि ये तो मम्मी पापा भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। Correct. Yeah. Yes, Nisha has joined. Nisha, what's your comment regarding this Bollywood ka asar on youth, let's say, or general people? Are you there, Nisha? Hello. Yes, Nisha. Please. Yeah. So Bollywood, Very you know, good we are evening. talking about this Bollywood influence on gender discrimination. Like Bollywood दिखाता है हमें कि एक हीरो है, वो हीरोइन को प्रोटेक्ट करता है, और you know that also tends to get all the women कि मुझे भी एक हीरो चाहिए. So what's your take? Like हम लोग जैसे रेज होते हैं, हम लोग जिस तरीके से बड़े होते हैं, उसमें किस तरीके से बड़े हुए हैं, 24 hours we have, right? 8 to 10 hours we sleep, and a part of that rest time हम लोग किस किस पीपल से मिल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो है 80% चीजें जो है आंखों से ही जो है माइंड में, ब्रेन में जाती है। तो यस ऑफ कोर्स टीवी या कोई भी मीडिया है, लाइक न्यूज, टीवी, गाने सुन रहे हैं, उसका बिल्कुल हमारे लाइफ पे असर पड़ता है। पेरेंट्स है, कितने देर पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, दोस्त से कितने देर बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा टाइम बातें भी किस बारे में हो रही है, लाइक बच्चे हैं तो स्कूल में बात हो रही है। Sure. Are you there? कुछ गड़बड़ हो गया. Anyway. Okay, she got disconnected. Hello? I think. Yes, Hello? yes, Nisha. Hello? Yes, you're back. हाँ हाँ, तो वही चीज है, जिस तरीके से हम लोग रेज हो रहे हैं, जैसे हम लोग बड़े हुए, हमारे पेरेंट्स बड़े हुए, हमारे बच्चे बड़े होंगे, ये सब चीज का बिल्कुल हमारे लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, ये वही कह रही डिस्क्रिमिनेशन हूँ। को you know like so ये like this discrimination between male female, how much would cinema be the influence, like part, let's say 5%, 10%, 20%, क्या बोलोगे? ओके डिस्क्रिमिनेशन में जो चीज है, लाइक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जिसकी हम यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं ना। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का इस तरीके से असर पड़ता है कि हम लोग जो देख रहे हैं, राइट, अब हम लोग टीवी में क्या देख रहे हैं, हमेशा लड़का लड़की को छेड़ रहा है, ठीक है, या फिर हीरो हीरोइन जा रहे हैं, लाइक इस तरीके का कोई लव सीन है, मार पिटाई का सीन है, बहुत सारा सीन कुछ भी है, तो उसमें तो डिस्क्रिमिनेट होता ही है। बिल्कुल। अब जैसे कि क्या बोले, लाइक नेचर ही ऐसा बनाया है, लाइक फीमेल्स को, मेल्स को, तो क्या बोले, बस यही है। ठीक है, चलो, ओके, we'll come to you. Saurav wants to say something, please Saurav. ओके, आज मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, सॉरी। कोई बात। तो बेसिकली आई थिंक जो मुझे स्टार्टिंग का मैं मिस कर गया, पर जो क्वेश्चन था आई थिंक कि बॉलीवुड कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है यूथ को, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है बॉलीवुड से, वो मैं पार्ट टू में आऊंगा। सो बॉलीवुड बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब उससे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बॉलीवुड ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है इंडियंस को एज कंपेयर टू हॉलीवुड कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है वेस्टर्न कंट्रीज को। सो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा हम इन्फ्लुएंस ज्यादा होते हैं। रीजन बताता हूँ। इंडिया 130 करोड़ जनता है, जिसमें से 90% पॉपुलेशन गरीब है, बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत हार्डशिप्स हैं, डिस्पैरिटी ऑफ इनकम है, इस वजह से हर बंदा दुखी है।
जो बॉलीवुड में दिखाया जाता है ना, वो एक ऐसा वर्चुअल फेक वर्ल्ड दिखाया जाता है जो बहुत ही एस्पिरेशनल है. सो हर बंदा ना चाहते हुए भी इन्फ्लुएंस होगा, बिकॉज दे शो समथिंग विच इज वेरी आइडियल. मेरी तो यार ऐश्वर्या राय गर्लफ्रेंड है, ऐसा होता नहीं है. मेरा जो हस्बैंड है उसका ऋतिक रोशन जैसा 6 पैक एब्स है, ऐसा होता नहीं है. तो ऑब्वियसली लोग इन्फ्लुएंस होंगे, क्योंकि वो तो यार उनके घर में तो जो हस्बैंड है उसका पेट निकला हुआ है. विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल मेन. एंड सिमिलरली जो लेडीज है वो इतनी हॉट और अट्रैक्टिव नहीं है जो टीवी में दिखाया जाता है. सो देयर इज नो, सो क्योंकि इतना दुख है, सो वी ऑलवेज, एवरीबॉडी वांट्स टू बी हैप्पी, राइट? सबको अपने फेसबुक में एक पोस्ट पे 500 लाइक्स चाहिए. क्यों चाहिए? क्योंकि घर में अप्रिसिएशन मिलता नहीं है, दुनिया ही अप्रिशिएट कर दे. सो एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर समथिंग which is a feel good factor. So there is no doubt Bollywood बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है यूथ. Now second part, Bollywood में जैसे अतुल सर, जब मैं आया तो अतुल सर बोल रहे थे, तो I was hearing कि अमिताभ बच्चन के एरा का भी उन्होंने बताया और प्रीवियस एरा का भी बताया. तो जो भी मैंने थोड़ा बहुत देखा है, वैसे मैं बहुत यंग हूँ, लेकिन जो भी मैंने पिछला बॉलीवुड देखा है उसमें मैंने ये देख, यार सॉरी, सॉरी, तो उसमें मैंने ये देखा है कि वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, या फिर वुमेन को साइड रोल दिया गया है. मेन हीरो, जैसे आप सबने कहा, मेन हीरो वुमेन है ही नहीं. सो क्योंकि इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग, तो डिस्क्रिमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. सो बॉलीवुड इज डेफिनेटली वन वेरी बिग फैक्टर फॉर इन्फ्लुएंसिंग. वन ऑफ द, आई थिंक द मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर, बॉलीवुड एंड मीडिया or TV media is one very big factor in influencing the gender discrimination. Okay. Yeah, Preeti ma'am, you have also. Do you want to add something here, please? Actually, I'm not a movie buff, so hota Okay. hai, but it's like, I mean, I'm sorry, not here. No, that's fine. That's fine. Okay. Okay. Yes, Nisha, you want to add something, please? Nisha has. Okay. Anyway, Mr. Hari, you are there also. Hello. Yes. So, what's your take, Mr. Hari, on this? We have been converging, anyways. So, Yes. do you want to disagree with somewhere or? Cinema क्या? No. तो I think दूसरे question पे आते हैं. Let's say now, how do we protect our young ones? That very very 1-2 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे जो वो देख लेते हैं या whatever. How do we protect them from that very brainwash, let's say, for that matter? Yes, एक for that thing, I believe कि छोटे बच्चों को जो है, they should be kept away from electronics, mobile, TV, ये सब चीजों से दूर रखना है, because it really doesn't helps them in a long run. और इसमें कुछ मतलब real कुछ नहीं है. They can, as rightly said by one of our Sejal madam, that observation, they learn through observation. बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं, वही समझते हैं, और उससे क्या होता है कि it becomes difficult in longer run. उनको समझाना मुश्किल हो जाता है, because they बचपन से जो देखते आ रहे हैं कि इस तरह से होता है, उस तरह से होता है, कि इस तरह से हीरो मारता है विलन को, मैं भी बड़ा होके ऐसे ही करूंगा. So ये सब बच्चों के इसमें आते रहता है. But rather than that, what we can do is activities करना उनके साथ में, parents getting involved with their young ones, और छोटे छोटे घर के काम करना, या तो फिर उनके साथ गेम्स खेलना. इससे बहुत जो कनेक्शन होता है, जो कनेक्ट होता है बच्चों के साथ, बहुत अच्छा बैठ जाता है पेरेंट्स का, rather than बट आजकल तो मेरा भी एक नेफ्यू है, भांजा, सो उसको बस he needs mobile most of the time. मुझे देखता है गेम खेलते हुए, so वो बोलता है कि मामा मैं भी गेम खेलूंगा अब. So he wants that same thing. वो हम ही से देख के सीखते हैं, and they expect the same thing. They also want to do the same thing. अभी
पापा अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो बोलता है कि हाँ मैं भी काम करूंगा मम्मी अब से लैपटॉप में बैठ के। सो लैपटॉप चाहिए उसको फिर। सो ये सब चीजें जो है बच्चे देख के सीखते हैं मोस्टली। तो इलेक्ट्रॉनिक से जितना दूर हो सके उनको दूर रखना है। और एक एज के पास क्या होता है कि आदमी को खुद समझ आ जाती है, मतलब बच्चे खुद समझदार हो जाते हैं कि ये सब जो है इट्स जस्ट लाइक फेक, या ये सब बस एक्टिंग है, दिस इज ओनली जस्ट मटेरियलिस्टिक थिंग, इसमें रियली वो मजा नहीं है जो लाइफ जीना चाहिए। मीन्स आई बिलीव लिविंग लाइफ रादर देन रनिंग बिहाइंड द मटेरियलिस्टिक थिंग्स। सो ये चीज हमें जो वैल्यूज देना है वो हमको पास ऑन करना चाहिए बच्चों में। दैट इज व्हाट आई फील। यस। So let me elaborate this a bit, because parents are too addicted to this entertainment, you know, that screen time, be it mobile, be it TV, be it whatever. Because even going to cinema, like, you know, a lot of cinemas have like a general rating or cinema PG rating. I have one thing I want to add. A cinema, if you want to watch movies with children, तो एक थीम बेस या तो ऐसा जो कार्टून हो गया, एनिमेटेड मूवी हो गई, लायन किंग, सो दिस टाइप ऑफ मूवीज वुड बी मच बेटर टू वॉच रादर देन सम एक्शन मूवीज। सो बच्चों के हिसाब से, उनके ब्रेन के हिसाब से जो मूवीज होनी चाहिए, गुड डायनासोर, ऐसे सब कुछ अच्छे अच्छे मूवीज भी है जो बच्चों के लिए स्पेशली बनी है। सो वो मूवीज देखेंगे तो बेटर, लाइक इट्स अ फन फॉर एवरीवन, फैमिली इन द फैमिली। Yeah, you know, that's fine. But I think जैसे हो क्या जाता है, what I want to add is, or like elaborate is, that parents are not so much into that, you know, animation movies usually, right? Yes. Parents are more into, let's say, action movies, ये movie वो movie जो भी है, even adult movies, let's say. So you know, sometimes what can happen is, you know, the kids will also get into that exposure accidentally, or you know, उस टाइप से गलती से ही हो गया whatever, and वो कहीं ना कहीं, अब वो एक बच्चे हैं, वो ऑलमोस्ट ब्लैंक पेज है, राइट? अब वो ब्लैंक पेज है, तो अब उनके ब्लैंक पेज पे जो लिख गया, और जो भी थोड़ा अलग टाइप का उनको दिखा, वो तुरंत वो और जल्दी रजिस्टर हो गया रहता है, राइट? एक एनिमेटेड मूवी देखने वाला बच्चा एनिमेटेड देख रहा है, अचानक से वो, यू नो, खून खराबा देखने लगा, या व्हाटएवर, यू नो, जेंडर लड़ाई झगड़ा देखने लगा, या व्हाटएवर, सो दैट माइट, यू नो, स्टैंड आउट फ्रॉम दैट होल कंटेंट, राइट? So that will really hit that child. I mean, that memory might linger in the child's brain again and again, and कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि ऐसा भी होता है, like मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो ये करूंगा, इस टाइप से कुछ। तो विशाल, wanted to add कि केवल बच्चे ही नहीं, बड़े लोगों पे भी फर्क पड़ता है, what we watch, what we read, बहुत फर्क पड़ता है। तो मैंने एक पर्सनल पॉलिसी अपनी वाइफ के साथ ये एग्रीमेंट किया कि रात में कोई भी वायलेंट, थ्रिलर या इस तरह की कोई भी मूवी नहीं देखेंगे रात में, क्योंकि रात में जो हम लोग सोते हैं उसके बाद जो हमने देखा, ब्रेन में जो इनपुट फीड किया, वो दिन भर ब्रेन तो प्रोसेस, हमें 24 आवर काम करता है, तो ब्रेन को प्रोसेस करेगा और फिर रात की नींद भी अच्छी नहीं आएगी और डिस्टर्बिंग हमारा होगा। तो हमने नियम बनाया है कि कोई भी थ्रिलर देखना है या कोई भी देखना है, वायलेंट देखना है, तो दिन में देखो, वीकेंड में देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई डोंट वांट टू स्लीप विद दोस बैड थिंग्स। तो रात में एक नियम बनाया कि सोने के ठीक पहले कुछ अच्छी इंस्पायरिंग चीज देखेंगे, कोई डॉक्यूमेंट्री देख लेंगे, नेशनल ज्योग्राफिक देखना हो या कुछ और देखना, जो भी आपके स्पिरिट को लिफ्ट करे, ऊपर ले जाए, तो फिर आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में वो प्रोग्रामिंग आपके दिमाग में चलती रहेगी रात में। बट अगर सोने के ठीक पहले आपने काफी डिस्टर्बिंग चीजें देख ली ना, तो आपकी क्वालिटी ऑफ नींद ही नहीं, ओवरऑल भी आपके लाइफ में लॉन्ग फर्क थोड़ा नेगेटिव ही पड़ेगा। तो इवन एडल्ट्स आल्सो नीड टू मेक श्योर कि द टाइप ऑफ इनपुट्स वी फीड आवरसेल्व्स, किस तरह के लोगों के साथ, एक तो मैं बोलता हमेशा किस तरह के लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं, जो 5, 8, 10 लोग हैं जो आपके इनर सर्किल, वो सेव करता है आपकी लाइफ को। और मूवीज भी, अगर हमारे टीवी भी हमारी लाइफ का बड़ा पार्ट है, या जो हम देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा टाइम स्क्रीन पे दे रहे हैं, तो वी नीड टू चूज कि क्या हमें देखना है, कब देखना है, तो टाइमिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट। माय पॉइंट। ओके, यस सौरभ प्लीज। हाँ, सो विशाल, आई थिंक आपका क्वेश्चन है कि हम कैसे बच्चों को टीवी से दूर या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से दूर कर सकते हैं। इसका आंसर बहुत सिंपल है,
आप खुद इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से दूर हो जाइए. बच्चों को आप नहीं कर सकते हैं. I have a 5-year-old kid and I disagree to हरी जी की लिटिल डायनासोर और वो सब दिखाओ, क्योंकि मेरा बच्चा तो छोटा भीम देखता है और उसके बाद मुझे ही मारता है छोटा भीम देखकर. तो एनिमेशन में भी लड़ाई हो रहा है. तो एनिमेशन इज आल्सो गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय बॉलीवुड एक्चुअली. ग्रेट. हीरो बन रहा है वो. तो मुझे वो डेली मारता है, चाहे छोटा डायनासोर हो या बड़ा डायनासोर हो. आई डेली, वो तो बात ही नहीं करने देता है, आप देख लीजिए. तो कहने का मतलब है द ओनली सोल्यूशन है. मुझे याद है आई वाज हियरिंग नारायण मूर्ति इन वन ऑफ हिज इंटरव्यूज. उसने कहा था जब उसका बच्चा ग्रो अप हो रहा था तो वो क्या करते थे, डाइनिंग टेबल पे बैठते थे और सुधा एंड मूर्ति एंड बच्चे तीनों पढ़ते थे. सुधा यूज्ड टू रीड अ बुक, मूर्ति यूज्ड टू रीड अ बुक एंड बच्चा यूज्ड टू डू हिज होमवर्क. एंड वो लोग उठते नहीं थे बिकॉज नारायण मूर्ति बोलता था कि बच्चा को मैं पनिशमेंट दे रहा हूँ पढ़ने का, तो यार मैं भी अपने आप को पनिश करूंगा एंड आई विल रीड माई सेल्फ so that he doesn't complain. So I think we have to do ourselves first, which is very tough. मतलब मैं खुद मोबाइल से नहीं हट पाता हूँ even after coming back from office. आज ही मैं लेट हुआ because I was on a office call. So मैं खुद ही मोबाइल से नहीं हट पाता हूँ तो मेरा बच्चा क्या हटेगा? So I think it has to be parent first, then children. Okay. हाँ, तो आपने मुझे इनपुट देने के लिए बोला था ना, so I didn't want Yes, to yes. say that because it may sound a little weird. So that's what we It's follow at fine. home. We That are is what we we are a weird group exactly. of people. No, because you know today's generation not watching TV. हमारे घर में सिर्फ संडे को बच्चे टीवी देखते हैं. That too we have selected movies. ये मतलब जैसे dinosaur and this. First we see it whether it's worthwhile. Because even if you see Tom and Jerry, it has so much violence. So very few movies are there, and my younger one तो अभी वो तो डोरा वोरा इस तरह के adventure series, adventure cartoons वगैरह थे. He used to watch that, and that too only on Sundays for 2 hours, or otherwise it's the National Geographic or the Discovery. He loves watching space. So those are the things he watches. And my daughter, so she's a voracious reader because we are at home encouraging reading. So there's no screen time besides if it's work or a call. Otherwise, there is no screen time in our house. And a lot of credit also goes to their school. We have put them into a Montessori school, and we were strictly warned that they shouldn't do any screen time for them. It was a hardcore Montessori school. So we have always followed that. And that made me and my husband away from movies. And I was a person in the college like first day, first show. So now it's like, okay, you know, it's like books. And my kids are also both. The younger one started reading at the age of 5. He could just read like proper kids books, but a proper reading. And at 7, he reads big books. And daughter is now that we don't have enough place in the house to keep the books. So now she's like going to be 14. So she was asking for gadgets. Like, you know, everyone in the school has a gadget. So what we did, we got her a Kindle and then we got her a Walkman. Sony ka likha hai, and it had wireless and all, but we disabled it. So she cannot download, and we can download for her. So she has 2 gadgets and she's happy with that. So there is always a substitute if we look out. It may be a little expensive for us because, you know, to get a book on a Kindle initially, they get cheaper, but as and when you start buying, like, you know, every week she owns 3 books. Because of the lockdown and all, I own 3 books every week. It was a bit expensive, but yes, that's the price that we pay to keep them away from the screen. So that's how we just manage. Sure. ठीक है, ये तो आई थिंक वेरी स्पेसिफिक टू अ स्पेसिफिक होम हो गया सॉल्यूशन, बट मास लेवल पे आई गेस दिस दिस इज नॉट समथिंग दैट इज प्रैक्टिस्ड. Parents are addicted, children also get addicted, or parents also sometimes are busy, like especially अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मेड्स वगैरह भी नहीं आ पा रही हैं, ये है तो घर के ही काम बहुत बढ़ गया है लोगों का. तो अब बच्चे को कहीं तो एंगेज करना होगा, तो चलो यार तुम टीवी देख लो, मोबाइल देख लो, ये कर लो, वो कर लो. तो थोड़ा सा on that I will add, it's not true, you know, आप बच्चे को जहाँ engage करना चाहो आप कहाँ कर सकते हैं. My 7-year-old was doing dusting for the whole house. He was not making the beds. My older one, who's only 13, she was doing the swabbing. So and then and the younger one, and both from day one, whatever thing they pick, like if they're painting, they do one up. So you know, they were inculcate certain habits. So they were contributing in the house because that's what
they have to, you know, so it really depends. So matlab I would feel little sad like seeing like you know, I'm making my daughter swab, but then I said no, you know, let them learn. It's difficult but it has to be done. या श्योर ठीक है थोड़ा सा छोटे बच्चे से थोड़ा बड़े बच्चे पे आते हैं बड़े एज इन लाइक आई एम टॉकिंग टीनेजर्स तो लेट्स से कि छोटे बच्चों को हमने कंट्रोल कर लिया उनका स्क्रीन टाइम भी कंट्रोल कर लिया उनका थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सुधार लिया but let's say when kids get a bit older you know in their 7th 8th standard when they hit that puberty time probably that's another milestone where you know there is this male female thing kicks in and all and वहां पे ये भी हो जाता है कि बहुत सारे लोगों को फोन या कुछ मिल जाता है लाइक यू नो अपना ही कि हाँ ये नाउ यू यूज वहां पे हाउ कैन वी कंट्रोल लाइक what can be the ways to control or what can be the let's say the education at that 0 to 12 or 3 to 12 years age that you know you should not spend too much time on screen you should not see this you should not see that somehow एक और tendency होता है कि when we ask somebody not to do something they tend to do that thing only I mean उनको लगता है कि नहीं ये चीज तो करके देखना ही क्या है exactly See, तो इस again, पे this is, yeah yeah, this is something you please cannot make that change overnight. You know, the moment yeah they enter puberty, you cannot change that habit. It has to be from start. So how you have to plan, you know, how you want your kids to shape up to a certain extent. So one fine day when they are enter their teens and you say no more screen time, it doesn't work. So limited screen time from day one probably. Or a very one nice thing that I was reading was to involve them in sports. It's hell lot of a job, you know, to take them and bring them twice a week, but that works. So, or another thing was painting. If they have an inclination, or singing, or any instrument. So, you know, instead of them getting addicted to other things, this works. But what I read was sports is the best because you're so tired at the end of the day that you don't have time for any useless thing. And sports, like you know, keeps them away from drugs also. So that was just a study that I was reading, but I could relate to it. Yes, you know, if my child has played really hard basketball game or football, he'll be too tired at the end of the day to actually get into this game. But I don't know. okay इसको let's hear from some students maybe Aman can add a bit uh, so Aman Raj are you there Aman Raj Naman has also joined Naman can you hear me Naman are you there can my voice getting okay maybe Sejal are you there yes Sejal हाँ तो okay yeah so I'm asking like abhi jo question tha let's say at that 13 14 age you know you started to get maybe your own phone and things like that so what prevented you from you know like not watching something that is let's say forbidden for you kind of or general like your age people ये तो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है पेरेंट्स और उनके बच्चों की बॉन्ड पे सो इस टाइम पे जो मेन चीज आप कर सकते हो वो एक बॉन्ड डेवलप कर सकते हो इट इज मे बी द फ्रेंडशिप बॉन्ड और आप ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों से बात करो और ये एवेल्यूएट करने की कोशिश करो कि वो क्या चाहते हैं वो क्या करना चाहते हैं या उनकी सराउंडिंग्स उन पे क्या इन्फ्लुएंस डाल रही है क्योंकि मोस्टली इस जनरेशन के पेरेंट्स को नहीं पता होता कि उनके बच्चे पे सोसाइटी का क्या इन्फ्लुएंस है या उनका स्कूल का क्या इन्फ्लुएंस है तो वो पता ही नहीं होता माँ बाप को जैसे जो होता है ना कि 13-14 की एज में बच्चों के गर्लफ्रेंड होते हैं बॉयफ्रेंड होते हैं बट उनके माँ बाप को इस चीज का कोई आइडिया नहीं है तो आई गेस टॉकिंग मे हेल्प
कि अगर आप बच्चों से ज्यादा बात करोगे, उन्हें समझने की कोशिश करोगे, तो वो आपको उनके आसपास की चीजें बताएंगे, और फिर ये आपका पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि आप उनसे अपने बच्चों को कैसे बचाते हो. दिस वाज माय पॉइंट. Okay, so इसमें एक चीज और है सेजल, I think what you said just now. Usually kids are probably closer to one of the parent, you know, to when they start sharing everything. Not many kids will be there who will be, you know, equally comfortable with both the parents, right? तो कहीं ना कहीं ये gender discrimination Yes, वहाँ sir. पे भी आ जाता है. नॉट रियली सर, क्योंकि ऐसा भी होता है कि लड़कियां अपने पापा से ज्यादा कनेक्टेड होती हैं और लड़के अपनी मम्मी से, तो इस पॉइंट पे तो Okay. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं आता है, आई गेस. Okay. अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू इस पॉइंट पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं आता है, क्योंकि वो प्रोबेबली अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि किन दो लोगों के बीच में ज्यादा है. Okay, sure. Preeti ma'am, you want to add something? Yeah, here? मुझे ऐसा लगता है कि like age things just become slightly different. जब बहुत छोटे होते हैं बच्चे मेरे ज्यादा क्लोज अपनी माँ से होते हैं, because my mostly she's attending to their needs, not that they're not close to their dad, but she's available to attend to their needs. But Ma'am, I think gradually, आपका I mic think, थोड़ा distance पे है. I think you know your voice is volume is is it getting low better? at time. Is Yeah, it yeah, it's better? better now. Yeah. So I think it's to do with the age, because mother, when they're very small, mother is there to cater to their needs mostly. Not that father is not there, but generally it's the mother who cooks and feeds and other things. So the father is there for limited time. And as they grow, they understand that both are there. So then gradually they are attached to both, and not really. It is not gender thing. Okay. Okay. Yes. Yeah. Okay. Aman has also come now. Aman. Yes, Yeah. sir. So question is basically, you know, when the school kids grow up, they might be, you know, sort of getting independent and doing things which are not allowed to them, right? Which can also cause, you know, just like watching porn is one big problem, I guess. I think we have been talking about it in bits and pieces. So at that teenage level, maybe that, you know, porn addiction is something that starts probably for a lot of people, right? Exactly. So Right. what do you think, Aman, like from your surrounding and all, like what do you think about this? You know, like what Sejal was also saying, kal aur parso dono din hi, कि this porn addiction or you know like watching this can actually maybe probably handicap the mindset of a person. So what's your take, please? आई थिंक सर ये सारी चीजें एज बेसिकली आई थिंक स्टार्ट होती है स्टार्ट जो होता है वो होता है कि आपको प्रैक्टिकल जानना होता है. लाइक आपने थ्योरेटिकल नॉलेज ले ली हर एक चीज की और इसकी आपको एक परफेक्ट नॉलेज नहीं मिलती है. ठीक है, लाइक आपने 14th ईयर्स ऑफ एज में बुक मैं बता रहा हूँ आपको, मोस्टली नॉर्मली थोड़ी थोड़ी चीजों में बताई जाती है, ठीक है, बट मोस्टली चीजें नहीं बताई जाती. बट नेचुरली जो आपका ग्रो होता है, आपका अट्रैक्शन वो उस समय तक हो जाता है, आप वो सारी चीजें को समझने लगते हो, जानने लगते हो. ठीक है, तब बट आप वही एक्सप्रेस करना चाहते हो. बट बेसिक चीज आपको नहीं पता होती कि आखिर इसका आखिर सही है तो कितना सही है और गलत है तो कितना सही है. लाइक आपने काफी सारे इस जैसे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, मैं सोचा कि काफी लोगों ने देखा होगा, काफी एज ए अर्ली एज काफी प्रेग्नेंट का भी देखा होगा आपने कि एट अर्ली एज स्कूल में ही वो लोग हो जाता है. ठीक है, क्योंकि वो लोगों को पता ही नहीं है कैसे हाउ शुड द दिस टाइप ऑफ थिंग्स शुड बी यूज्ड. ओके, और ना ही इनको घर पे कुछ बताया जाता है, क्योंकि इनको पहले ही बताया जाता है कि छुप छुप के रहना या फिर छुपा के, या फिर हम लोग उसको उतना खुला नहीं देते आपको कि कैसे कैसे चीजें. तो हम लोग एक चीज पे ब्लेम नहीं कर सकते कि ये गलत है, एडिक्शन होती है, बट बच्चे एक तरह से आप देखें तो वहां से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है. अगर आप एज ए टीनेजर हो तो काफी बच्चे लोग सीखते हैं, मतलब उसके रिगार्डिंग पे कि कैसे कैसे हर एक चीज क्या क्या चीजें हैं, मतलब एक्सप्लोर करते हैं. ठीक है, क्योंकि उनको वो चीज एज ए बुक में नहीं मिल पा रही है, सोसाइटी में नहीं मिल पा रही है. ठीक है, तो हम लोग एक चीज पे ब्लेम नहीं कर सकते कि केवल स्कूल का ही प्रॉब्लम है या फिर आपके मदर फादर का प्रॉब्लम. आई थिंक इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं इसके रिगार्डिंग पे, तब जाके ये इश्यू कंप्लीट हो पाती है. और जैसे ही आपको ये सारी चीजें पता होती है कि हाँ इसकी क्या
सही चीज है तो क्या है, गलत चीज है तो क्या है, तब आप शायद आई थिंक ये बेटर हो सके, इंडिपेंडेंट आप ज्यादा फील कर Okay. सके। ठीक है, आई थिंक अमन तुम्हारा अगर मैं समराइज करूं तो यू आर सेइंग pornography is kind of a sex education for teenagers. या आई थिंक सो, बिकॉज जितनों को मैंने देखा है वो मतलब एजुकेटेड, कुछ ना मतलब कुछ वहीं सीखा है से उन्होंने। एग्जैक्टली। और जो उन्होंने नहीं देखा वो मतलब अभी तक वो समझ ही नहीं पाते कि ये भी क्या होता है ये सारी चीजें। ओके सर ओके, इसको अभी थोड़ा अभी डिग का करते बता, हैं। नहीं अभी का बता रहा हूँ सर, जितना मैंने देखा अपने आसपास फ्रेंड्स में, और ये ऐसा ही है अभी कि उन्होंने उसी से सीखा है और उसी से ग्रो अप हुए कि कैसे हर एक चीज उसमें यूज होती है, लाइक जितना भी होता है चीज है उसमें। ओके, ठीक है। या शामा सर, यू हैव अ कमेंट प्लीज। या सो ये अभी जो डिस्कशन चल रहा है दैट इज कि चाइल्डहुड चलो हमने कैसे भी करके पार कर लिया और ठीक ठाक से मैनेज कर कंट्रोल दिया, कर लिया चाइल्डहुड में, कैसे भी करके बांध दिया उनको, उसके ये कर बाद दिया वो जो कर दिया। 13-14 अब साल जब उसके होता बाद है अचानक से जब बैल खुलेगा प्यूबर्टी आने लगता है यू नो ये हमने देखा है हमारे इंजीनियरिंग में, जितना ये रामकृष्ण मिशन से आते थे ना, वो ज्यादा सिगरेट पीते थे, ज्यादा दारू पीते थे, ज्यादा और करते थे, because they used to come from so much controlled atmosphere. Okay, so but anyway, I'm not generalizing this, but that's what I've noticed. तो अभी इसमें जो आज देखो 13-14 साल की उम्र में लोग चाहेगा कि भाई टू नो द अननोन्स, टू ब्रेक द रूल्स, and they are more out of the clutch from parental controls. They are more into the school environment or their friends circles and all, because these days both parents are getting busy also. It is not that only father is working, both father and mother are working, so they are in their own world. तो एक कनेक्टिविटी पेरेंट्स का तो रखना ही चाहिए, इवन एट दिस मींस एकदम स्पाइंग गिरी नहीं, बट एक लूप कहीं पर तो रखना चाहिए. that is one responsibility lies with the parent. और second है जो pornography and these explorations, this can come from the education, like instead of जैसे अभी अमन बता रहे थे छुप के, उसको छुप के रखो ही मत, because this is a human thing. This comes naturally, and this needs to be celebrated. This doesn't need to be hidden. तो उनको in a healthy way to bring as a part even in the schooling, कि उसको टैबू नहीं रख के क्लियरली बताने का कि इसमें ऐसा होता है and what are the repercussions and all those things. तो ज्यादा करने से क्या होता है, आप अगर ऐसे करोगे तो क्या, तो उसका consequences क्या होता है. If you tell them, अगर किसी को आप बोलोगे कि उस घर में मत जाओ सांप है, वो थोड़ी ना जाएगा. वो he will not dare to go उल्टा to भी that. होता है, देखने जाएगा कि है कि नहीं. हाँ, जो देखने जाएगा, लेकिन देख के फिर आप वापस आके दौड़ के भागेगा वो. So this is one thing, and another aspect, it can be developed creating certain values and other interest apart from their academic interest. Okay, कि उनका इंटरेस्ट किस चीज में है, अगर उस इंटरेस्ट को अगर डेवलप किया जाता है, that can help tremendously. I can share with you my experiences. I should not take this, I should not claim myself because I was so busy. My wife, she really did the parenting, honestly. तो जैसे हमारे घर पे बहुत दिनों से ये हो गया है, because हमारे पास वो बहुत पार्टी का कल्चर था, huge parties and all those things. तो जैसे ही ये लोग थोड़ा 6, 7, 8 ग्रेड में आने लगे, तो हमने पार्टी बंद कर दी. और हमारे घर पे टीवी बहुत कम चलते थे, मतलब वी आर नॉट फॉन्ड ऑफ वाचिंग टेलीविजन एंड ऑल. और उस टाइम इतना भी इंटरनेट आया था, लेकिन इतना स्मार्टफोन और इतना उस तरह का नहीं था, तो हो सकता है हम लोग बच गए उसमें. तो इसमें ये लोग जो इंटरनेशनल स्कूल में जाते थे, those were very good international schools, और उनकी जो करिकुलम होते थे, they used to keep the students so engrossed in different sort of activities. One example I will tell you, that they started fundraising.
my daughter was in the grade of sixth standard, I guess. So sixth standard में fundraising. तो fundraising कैसे होगा? 40 hours fasting. 40 घंटा आपको फास्ट करना पड़ेगा, तो देख के बाकी लोग आएगा, आपको डोनेट करके जाएगा, you know, so for a certain cause. And she participated for thrice, I remember. And so जब अगर माइंड अगर इस डायरेक्शन में जाता है कि मेरे को 40 आवर्स फास्टिंग करना है, 40 आवर्स मेरे से 12 घंटे से ऊपर नहीं होता है, and she is doing 40 hours. So and 40 hours literally fasting, okay? Then they were going to the communities for different sort of you know, creating events for awareness of the underprivileged people. So these sort of things, if it can be developed, that can help them to move away from this. परमहंस रामकृष्ण बताते थे, you know, ये जो काम क्रोध, ये जो गुण है ना, अहम, मदलोभ, हाँ, ये सब आपको ये चीता में जलने तक नहीं जाएगा। वो ये इतना खतरनाक चीज है, you know, this ego, it will not go, and it remains. It's not that they just acquiring in this birth. It is coming from past conditioning. So ये जाते ही नहीं है. So what is the solution? So he has told that in one place that इसका direction घुमा दो, you know, इसको आप direction घुमा सकते हो कि भाई आपका एक दूसरी जगह में एक interest आप grow कर लो कि आप उसमें आगे बढ़ते जाओ, और जो आपका evil चीज है वो पीछे जाते रहेगा. So this is one way to keep them busy in different sort of activities, to help them to find out that what real values mean to the life. What is gratitude? What is sharing? What is the collaboration approach? What is about empathy? इसको कैसे किया जाता है? So when those qualities are developed, so even this sort of things, I don't say that it will become zero. चलेगा, no problem, no need to worry. लेकिन आप वो सब काम इतना ज़्यादा कर रहे हो, आप इनको पीछे छोड़ रहे हो, and you are becoming a better version of yourself. You know, मेरे को तो यही लगता है. ठीक है, मैं थोड़ा इसको और elaborate करता हूँ. Lot of countries, not I don't know lot of countries, but some countries at least have actually banned pornography almost. ठीक है, वहाँ पे like, you know, still people might find ways to see, but lot of countries, I mean some countries have banned this like to whatever extent they could. ठीक है, and I think India has also banned lot of sites probably, although some sites I mean may not be known to them. So जो जैसे पता चलता है वो ऐड करते जाते हैं वो blacklisted category में या whatever, right? It's a huge industry too, Vishal. Yeah, correct. This is an industry business running, भाई. So you know, and it's a war you're never going to win. Government is never going to win. Yeah, right. You know, there is always a smoke along with the fire. Yeah, you know, so you know, evil always clings to the good work. तो ये चलते रहेगा, इसमें ज़्यादा सोचने का नहीं, you know, and you know, try to do better things so the bad things will, you know, recede away. That's a very important point I wanted to add on that is कि गंदी हवा है, polluted है, किसी ने पात दिया, I mean somebody farted, bad हो गया, तो the way one way is कि आपने कुछ हवा चला दिया, पंखा चला दिया, the other way is कि आप एक परफ्यूम डाल दो, आप एक अच्छी हवा, गुड बैड एयर को क्लीन करने के लिए बेस्ट तरीका है गुड एयर. जैसे अभी कोरोना के टाइम पे दिल्ली हो या पूरी दुनिया का एनवायरनमेंट अचानक क्लीन हो गया, क्यों? क्योंकि ट्रैफिक बंद हो गया, लोग ऑफिसेस थोड़े कम हो गया, तो गुड एयर ऑटोमेटिकली बैड एयर को भगा देगा. और यही चीज है, बच्चों की जो बात कर रहे हैं हम लोग की कैसे एक्सपोजर, तो अच्छी फिल्म्स दे दो, अच्छी बुक्स दे दो, अच्छे कार्टून्स दे दो, एंड दैट इज द वे टू विन द वॉर. नॉट बाय कि ये मत करो, क्योंकि बच्चे वही करेंगे जो आप उनको मना करोगे, दे विल फाइंड अ वे. और आप अपने घर में कितना भी कंट्रोल कर लो,
स्कूल जब जाएंगे तो दूसरे बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन है, कोई कंट्रोल नहीं है, वो उनको दिखाएंगे वो सारी चीजें जो उनको घर पे नहीं मिलता देखने को। तो यू कांट कंट्रोल इट। द ओनली थिंग यू कैन डू इज कि आप उनको अर्ली स्टेजेस से, जो पहले बात स्नेहल ने बोला कि आप अर्ली 0 to 4-5 ईयर्स में जितना अच्छा उनको एक्सपोजर दे दो, कैरेक्टर बिल्डिंग में ध्यान दो, और बाद में भी ट्राई टू मेक श्योर कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजों का एक्सपोजर घर में रहे। आप उनको वेद पुराण महाभारत रामायण पढ़ाओ, सीरियल दिखा दो, अच्छी अच्छी चीजें, फिल्में दिखा दो, कार्टून भी अच्छी अच्छी दिखा दो। तो गुड विल बी द बेस्ट वे टू विन। बैड पे फाइट करने से जीतेंगे नहीं, क्योंकि अभी कोरोना टाइम में मेरे फ्रेंड ने फॉरवर्ड जो किया था कि सबसे पॉपुलर पूरा इंडिया क्या दिख रहा है, तो एक पॉर्न साइट है, सबसे ज्यादा उसकी रेटिंग, उसकी ट्रैफिक बढ़ गई है, क्योंकि लोग छुट्टी में कुछ नहीं कर सकते, क्या करेंगे। तो वो तो जो है सो रहेगा। हमें बैड से लड़ने से अच्छा है गुड को प्रमोट किया जाए। दैट्स माय या सो इसमें श्यामा सर प्लीज। या इसमें सेजल ने एंड सौरभ ने भी बताया, ये जो ऑब्जर्वेंस है ना, दे ऑब्जर्व रियली द पेरेंट्स वेरी कीनली, even they are in the puberty at the age of 13 14 etc. still जब घर आते हैं तो पेरेंट्स का जो the real values है ना, it doesn't matter कि आप उनको बोल रहे हैं ये मत करो ये मत करो, कुछ सुनेगा ही नहीं। वो देखेगा कि मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। Is mummy papa is treating their parents badly, or mummy is not treating his dadi in a nice way? These sort of things they will watch. Are they gossiping? Are they talking about people behind? You know, are they talking about too much of money and how to acquire it and all those things? These sort of things they will observe. You can't hide it. So for all these things, the parents, it has to start from the parents actually. Some speakers already told, ये parents के ऊपर बहुत depend कर जाता है, and parents has to sacrifice a lot for this. इसमें जैसे किटी पार्टी में चले गए, ये सब करेंगे, there's a lot of concepts going on these days. So एक और चीज श्यामा जी, I would like to add, sorry आप कंप्लीट कर लीजिए, कि पेरेंट्स से भी ज्यादा बच्चों पे असर पता है किसका पड़ता है, उनके फ्रेंड्स का, किनके साथ वो उठते बैठते स्कूल में या जहाँ पे भी। Yeah, true. Correct. बेसिकली जो श्यामा सर और अतुल सर जो बोल रहे हैं, सॉरी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया। हाँ कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, कंटिन्यू। हाँ, वो एक्चुअली जो मेन पॉइंट है, वो जो परिवेश अपने हिंदी में बोलते हैं एनवायरनमेंट बोलते हैं। इन्वायरमेंट में कोई भी जन आ सकता है, मान लो जिससे वो लोग कनेक्टेड होते हैं। बच्चे, मेरी तो 2 साल की जो नीस है, वो जब हमें देखती है कि भाई हम रेगुलर मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, हम लोग है ना मान लो टीवी देख, सो शी हैज अगेन स्टार्टेड डूइंग द सिमिलर एक्टिविटी। तो हमने एक कॉन्शियस एफर्ट किया कि उसके सामने रहेंगे तो हम लोग मोबाइल फोन्स यूज नहीं करेंगे। सो दीज आर द थिंग्स जो कि इन्होंने बोला, जस्ट टू टेक अ हिंट फ्रॉम देयर, कि उन लोग अपने एनवायरनमेंट से ही सीखेंगे कि आसपास वो लोग क्या देख रहे हैं। शी एक्चुअली मॉक्स अस कि भाई मोबाइल फोन पे ही बात करके दादी कोई सामान मंगा लेती है। हम लोग कोई भी सामान नीचे उतरने की जगह प्रोबेबली ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। सो शी टेक्स अप दीज थिंग्स। जो बच्चे होते हैं, विद इन 3 इयर्स बोला जाता है, 3 साल तक बच्चे का 90% ब्रेन डेवलप हो जाता है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि शुरुआत में जो आप इन्वायरमेंट उन्हें दिखा रहे हो, अब जैसे मान लीजिए इन्वायरमेंट को ही एक मैं और एक्सटेंड अगर करूं, तो अभी का जो टाइम कैसे बदल रहा है। अगर मैं बॉलीवुड मूवीज का बात करूं, तो पहले क्या होता था, बॉलीवुड मूवीज में, अभी किसी ने पोर्नोग्राफी की बात करी या सेक्स एजुकेशन की बात की, तो पहले बॉलीवुड मूवीज में लवर्स को दिखाया जाता था कि भाई 2 फ्लावर्स मिल रहे हैं। वो धीरे धीरे करके और आगे बढ़ता गया, अब वेब सीरीज में और आगे बढ़ता गया। सो धीरे धीरे जो ये सब चीजें हैं ना, वो बदल रही है और इवेंचुअली ये कॉमन हो जाएगा। सो इन अ वे हमारा जो इंडिया है वो इतना मेच्योर्ड नहीं है कि डायरेक्ट पोर्नोग्राफी पे मूव कर जाए। सो दे आर स्लोली एंड स्टेडली मूविंग फ्रॉम 2 फ्लावर्स कनेक्टिंग विद ईच अदर टू अ स्मूच, टू यू नो अ बेड एंड अ लव मेकिंग सीन। सो वो धीरे धीरे वो ट्रांजिशन डेफिनेटली हो रहा है। सो ऐसे ही आगे हमारा मेच्योरिटी इतना ज्यादा नहीं है कि हम अचानक का पोर्नोग्राफी को सॉर्ट ऑफ एक लीगल कर दें या दिखाने लग जाए। सो वो ट्रांजिशन इसी तरीके से, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस व्हिच विल टेक इट्स ओन लिटिल टाइम, एंड वो स्लोली एंड स्टेडीली ही होगा।
Yes, Saurabh, please. So I think I agree to Gaurav Agarwal what he said, and I completely disagree with Atul sir on the on part, and also Shyama sir. स्टार्टिंग में उनके बातों पे मैं अग्री कर रहा था, लेकिन एंड में मम्मी दरवाजा बंद कर दो प्लीज, और एंड में आई डिडंट अग्री विथ हिम. वो जो बैड एयर और गुड एयर वाली बात हुई या गुड थिंग बैड थिंग वाली बात हुई, आई डोंट थिंक सेक्स इज अ बैड थिंग. जैसे हम खाना खाते हैं, इट्स अ नीड, सेक्स इज आल्सो अ नीड. और जब आप बॉलीवुड देख रहे हैं, वहां पे आइटम सॉन्ग दिखा रहे हैं और हम बोलते हैं पॉर्न नहीं देखना चाहिए, तो यार ये तो फिर पूरा 360 डिग्री चेंज करना पड़ेगा, जो ग्रेजुअली होगा जैसा गौरव ने कहा. बट ये जो बैड एयर गुड एयर वाला चीज है, ये मैं अग्री नहीं करता हूँ. आई एम श्योर यहाँ पे जितने भी अडल्ट हैं, सब ने जब वो नॉन अडल्ट थे तब उन्होंने देखा होगा या देखने का ट्राई किया होगा. उस समय शायद उतने मीन्स नहीं थे, या they would have used some channel to satisfy their needs, and I'm sure about it. So if they can do it at their age, then मतलब I don't think it is anything, मतलब वो गलत नहीं है. वो वही जो मैं कल पॉइंट बोल रहा था, ये टैबू बना हुआ है. ये could not understand what you did not agree. You saying exactly the same thing जो हमने कहा. You said जैसे बैड एयर होता है और बैड एयर की वजह से वातावरण खराब हो जाता है. Let me clear it, okay? Maybe I have not communicated, or maybe it has not gone in a proper way. See, I was talking about that there will be always smoke with a fire, you know. So there will be always evil which will try to cling to the good work. But that is what? Why are we calling it evil? It doesn't mean. Why are we calling it fire? It is not fire as per me. This is what I'm saying. I'm saying it is water. You yourself said it should be cherished. It should be enjoyed. It should be. Yeah. So I'm coming there. You are calling it fire. I'm coming there. So here the meaning is that not about the sexuality and all those things, but getting too much addicted with the pornography and all. That is evil, because it is banned. Na, you're not letting a person watch. So वो addiction हो रहा है. Here by the evil or the bad ear, what it actually means, it is not the sexuality and all those things, which is really human. I have told it already. I have emphasized that. So what I mean, that getting addicted to the porn and getting into a different kind of a behavior set, that is the evil. You know, so that how you can avoid. It will be always there. आज एक अगर आदमी होगा, you know, there will be good qualities and also the bad qualities, and these are such qualities, like हम लोग बात कर रहे थे, you know, your anger, your all these sort of things. It is going to remain as long as you are staying in this world. So in that context, that's what I was trying to say. So I want to add something. बिहार के कुछ लोगों ने कुछ अच्छा काम किया है. बुद्ध भी बिहार के थे, और पतंजलि ने योग सूत्र लिखा, योगा के फाउंडर बोल सकते हैं. और काम सूत्र भी वात्सायन ने लिखा, वो भी पटना के थे. तो काम सूत्र को भी सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, वो भी जरूरी है. एंड काम सूत्र क्या, इज ऑल अबाउट सेक्सुअल पोजीशन. जी, अजंता एलोरा के केव्स में सेक्स के अलग अलग पोजीशन दिखाए. तो आई एम नॉट सेइंग कि समथिंग रॉन्ग विद सेक्स. सेक्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. जैसे कि फूड है, वाटर है, एयर है, वैसे ही सेक्स भी इंपॉर्टेंट. सेक्स नहीं है तो दुनिया में प्रोक्रिएशन ही नहीं होगा. तो सेक्स बहुत अच्छी चीज है. आई एम नॉट सेइंग दैट. ऑल आई एम सेइंग इज कि किस कॉन्टेक्स्ट में किसको कैसे, वो पेरेंट्स को या टीचर्स को वो थोड़ा रेगुलर. मैं बैन करने के तो खिलाफ हूँ. कोई भी चीज बैन नहीं होनी चाहिए दुनिया में, एक्सेप्ट फॉर कुछ होनी चाहिए. अगर मान लीजिए कि गन लॉ, हालांकि अमेरिका जहाँ मैं रहता हूँ आज तक कोई बैन नहीं करा पाया गन्स को. वायलेंस को बैन करना चाहिए, हालांकि थोड़ा हार्ड है. लेकिन except for violence, anything which is violent, which hurts people, nothing should be banned. And sex is a beautiful thing. It should be celebrated. It should be glorified. बहुत अच्छी बात है. मेरा प्रॉब्लम है सेक्सुअल वायलेंस से, जो दिखाते हैं फिल्मों में कि एक जो सेक्सुअल हरासमेंट की बात कर रहे थे, या डेटिंग के समय भी कुछ लोग छेड़छाड़ करते हैं, ईव टीजिंग करते हैं. दैट इज बीइंग वायलेंट. मुझे वायलेंस से प्रॉब्लम है, सेक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा, आई मीन हम प्यूबर्टी के एज ग्रुप के बच्चों की बात कर रहे थे ना, तो ये पॉर्न उनके लिए वैलिड है नहीं? इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन. हर चीज के लिए एक एज होती है.
आई मीन Agreed. आई एम श्योर अगर आप सौरभ और गौरव अगर आप उस फेवर में हैं तो अगर आपका बेटा या बेटी जो भी 13, 12, 14 जैसे दे हिट puberty, you're fine with them watching porn. Is this what you're trying to say? I think yes, if he wants, he should. Otherwise, वो छुप छुप के देखेगा. I cannot At stop that him. tender age? नहीं, एट एज 18 से नीचे में आपने आप बेडरूम में साथ में सुलाएंगे बच्चे को, मतलब कि यू वुड लाइक टू हैव अ स्मॉल किड 3 साल का आपके बेडरूम में, सो दैट आई डोंट थिंक सॉर्ट ऑफ यू वुड डू दैट. नहीं, मैं फिर से बोलता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि if my child has reached an age where he fantasizes about something, be it sex, be it food, be it girl, be it an action movie, be it a human movie, मैं अगर उसे रोकूंगा, he is smart enough. आजकल के बच्चे are smart enough to find ways to achieve that. अगर आप बोलते हैं कि YouTube आज बोलते हैं कि सारे porn बैन है, तो वो YouTube में सबसे पहले देखेगा कि भैया साइट्स को कैसे देखते हैं, तो उसे पता चल जाएगा प्रॉक्सी साइट से देख सकते हैं. तो यहाँ पे कोई बेवकूफ नहीं है. एंड देयर आर इनफ मीन्स इन इंटरनेट टू फाइंड द एंटीडोट ऑफ अ डोट. So completely agree with you, Saurabh. Completely agree. So even if you want to stop him, you cannot, sir. यही मैं बोलना चाह रहा हूँ. So better don't stop him. You can discuss with him कि okay, this is you need to reach a certain age. Once you can do it, इस time के लिए if you want to discuss something with me, I would be friends with him and I can discuss with him. मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं उसके साथ मिलके हम दोनों मिलके porn देखें. I'm not trying to say that. उस एज में देख सकते हैं, आफ्टर एन एज में भी देख सकते हैं, बट नॉट टिल सम एज. लेकिन मैं कहना है कि आप नहीं देखेंगे आई गेस. नहीं, मैं कहना है कि आप जब तक बच्चा जो छोटा है ना, उस डिसर्निंग पावर नहीं आया, 4 साल 6 साल जो भी आप बोलते हो, अलग अलग एज की लिमिट है. कुछ चीजों के लिए मे बी 16 साल 18 साल, तो उस एज तक जब तक वो फ्रेंड नहीं बन पाया है, साथ में आप कुछ डिस्कस करते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में, अपने बारे में आपको बताने लायक बन गया है कि आपको कोई बेटा अपने पिताजी को बोलने लगे कि पापा मुझे वो लड़की पसंद आ गई है, या कोई लड़की अपने पापा को बताने लायक हो जाए कि पापा मम्मी मुझे वो लड़का पसंद आ गया है. तो उस एज में नॉर्मली कि वो टीनेज के बाद 14 या 16 ईयर्स के बाद ही होता है, उस एज तक आप इन टॉपिक्स पे उसको नहीं डिस्कस करेंगे, एक्सपोज करेंगे. कंप्लीटली एग्री. और बच्चों के साथ प्रिवेंशन भी जरूरी है कि छोटा बच्चा 4 साल का बच्चा, उसको क्या पता, वो देखेगा कि एडल्ट मूवीज देखेगा लेकिन ये नॉर्मल है, तो दैट्स नॉट राइट. तो मैं एग्री करता हूँ. आप बहुत सारी चीजों सवाल आपने बोला. मैं कहना है कि अलग अलग एज ग्रुप के लिए, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के लिए सेम चीज हर जगह सही नहीं होती है. एक एडल्ट के रूप में आप उसको बैठ के कामसूत्रा भी दिखाओ, उसको ये बताओ कि हाँ वहाँ. सर आई एम नॉट प्रोमोटिंग. नो अतुल जी, यू आर नॉट गेटिंग मी. विशाल ने स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छा चीज बोला, आप जो चीज बच्चे को मना करते हैं सबसे पहले वो वही करेगा. आई एम नॉट प्रोमोटिंग कि जाओ बच्चा जाके सेक्स देखो. आई एम जस्ट सेइंग कि अगर उसका क्रेव है तो वो देखेगा. आप जितना चाहे हथकड़ी लगा लीजिए उसको. मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देयर आर इनफ मीन्स इन दिस वर्ल्ड टू फुलफिल एवरीवन्स डिजायर. एक्चुअली इसको मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ. नहीं, लेट मी ऐड अ बिट. देखिए ये इसका भी ना एज एक्चुअली वेरीज फ्रॉम कंट्रीज टू कंट्री. एंड हमने एक रूल बना दिया है कि 18 साल, ठीक है, कि 18 साल में के बाद ही करना है. मेरा तो आई थिंक लाइक ओपन चैलेंज है लोगों को, ये 18 साल में ऐसा क्या हो जाता है जो 17 साल में नहीं हो सकता या 16 साल में नहीं हो सकता. इनफैक्ट देयर हैज टू बी अ एज ना विशाल. उस 17 का तो आप क्वेश्चन करोगे कि 16 साल में क्यों नहीं कर रहे हो. अरे असेसमेंट कुछ होना चाहिए आई गेस. लॉजिक है ना, एज आई डोंट नो. फैक्ट है. अलग अलग कंट्रीज में, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज में या मतलब बहुत सारे कंट्रीज में प्यूबर्टी की एज अलग होती है. तो प्यूबर्टी 18 तो नहीं होती, नॉर्मली 12 से लेकर 16 या उसमें होती है. तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग एज के लिए अलग अलग नियम है, और अलग अलग उनको अलाउड भी है कि इस एज में बच्चों को आपस में इन सब चीजों पर डिस्कस किया जाए, उनको एक्सपोजर दिया जाए. बट 3 साल के 4 साल के बच्चों को एक्सपोजर, जो सौरभ सर बोले थे, मैं उस बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहूंगा. आप भी अपने, मेरे तो बच्चे नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो, मना नहीं करूंगा, बैन नहीं करूंगा, मैं कहना है कि प्रोटेक्ट करना चाहूंगा कि उस एनवायरनमेंट से उसका एक्सपोजर कम से कम हो. अग्री सही बात है. एग्री. नहीं, मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ कि ये जो एज डिमार्केशन बना दिया है लोगों ने कि 18 ही है, ये मे बी इसका एक असेसमेंट होना चाहिए कि मतलब ओके नाउ यू आर. मैं बता देता हूँ क्योंकि 18 साल में 12th खत्म हो जाता है, उस वक्त कॉलेज में चला जाता है. तो लेकिन अब मैं एक और क्वेश्चन इस पे ऐड करता हूँ. कार्तिक हैज रेज्ड हैंड. चाइल्ड मैरिज हुआ करता था इंडिया में 200 साल पहले या व्हाटएवर, राइट, 300 साल पहले, ठीक है.
तो उसमें 14-15 साल में सबका टिकट कट चुका होता था यूजुअली, मोस्टली है नहीं 14-15 साल में विशाल इस व्हाटएवर। पे काफी गलत फहमी है लोगों में। आई वुड लाइक टू ऐड दैट। क्या था ना, पहले होता था इंडिया में शादी के मामले में काफी एडवांस हुआ करता था इंडिया से। इंडिया में बचपन में ही इंडिया में शादी का कॉन्सेप्ट कुछ अलग था। शादी के अलग अलग टाइप्स होते थे। एक होता था गंधर्व विवाह, कि जैसे आज के जमाने में डेटिंग है कि लड़का टिंग करने साथ में मिल रहे हैं, बट उसके बाद में उसकी शादी हो जाएगी। शादी में फैमिली भी इन्वॉल्व होता था काफी। उसके बाद एक पिता विवाह होता था, पिशाच विवाह। इस टॉपिक पे आप गूगल कीजिए, मिलेगा। बहुत टाइप्स ऑफ शादी होती थी इंडिया में, इंडिया में। पिशाच विवाह जो होता है कि आजकल बॉलीवुड में, हॉलीवुड में दिखाते हैं कि किडनैप कर लो और जो पसंद आ गई तो वो तुम्हारी, अब किडनैप कर लिया तो तुम्हारी बीवी हो गई, तो उसको पिशाच विवाह बोलते थे। तो गंधर्व विवाह एक एक्सट्रीम पे है और पिशाच विवाह, और बीच में बहुत सारे थे कि स्वयंवर होता था, बहुत सारे तरीके होते थे। मैं कह रहा हूँ कि जो हम लोग समझते हैं कि ऐसा था, नहीं। बचपन में ही एक एज के बाद आपस में कमिटमेंट होता था कि एक राजा ने दूसरे राजा को बोल दिया कि हम लोग की अलायंसेस भी होती। शादी का एक मतलब कभी स्ट्रैटेजिक अलायंसेस भी होता था कि जनक की बेटी सीता का और अयोध्या के इनके दशरथ के बेटे राम के साथ एक अलायंसेस भी हो रहा है। मोर ऑफ अ कोलैबोरेशन, बिजनेस पार्टनरशिप और पॉलिटिकल पार्टनरशिप भी हो रहा है कि अयोध्या और जनकपुरी के बीच में पार्टनरशिप हो गया। राम और सीता दो सिविलाइजेशन और दो फैमिलीज के बीच में कोलैबोरेशन हो रहा है। एंड शादी का जो इंडियन कॉन्सेप्ट जो है, जो एंशिएंट कॉन्सेप्ट, दैट वाज दैट कि शादी दो केवल इंडिविजुअल्स में नहीं होती है, शादी दो फैमिलीज में होती है, दो गांवों में होती है, दो सोसाइटीज में होती है। ऑब्वियसली इंडिविजुअल जो द मेन पार्टीज है, लड़का लड़की, दे शुड हैव द प्राइम चॉइस कि उनकी मर्जी होनी चाहिए, उनके पसंद होना चाहिए, दे शुड डिसाइड, फैमिली शुड नॉट। बट प्रोसेस जो होता था, और बहुत सारे अच्छे मैरिज का कि डेटिंग जो होती थी दोनों साइड से, लड़की वाले लोग भी लड़के वालों से मिल रहे हैं, लड़के वाले लोग भी मिल रहे हैं, तो वहाँ दोनों सोसाइटी को एक दूसरे को जानने का मौका मिल रहा है, कंपैटिबिलिटी है कि नहीं, और एक सेफ्टी नेट भी रहता है। कि आज को प्रॉब्लम होती है, लड़की के साथ धोखा हो गया, लड़के के साथ धोखा हुआ, तो दे हैव नथिंग टू फॉल बैक ऑन। पुराने जमाने में क्या था कि आपकी फैमिली भी आपका प्रोटेक्शन करेगी। फैमिली ने भी कमिट किया एक दूसरे को, फैमिली एक दूसरे को बताती आपके डिफरेंसेस है तो फैमिली उसमें इंटरवीन भी करती थी और दोनों के साइड का एक इंटरेक्शन होता था, व्हिच वाज अ गुड थिंग। आई थिंक आई एग्री विद लव मैरिज एंड डेटिंग एंड एवरीथिंग एल्स। एंड उसके बाद अगर अरेंज मैरिज करना है तो और अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे हमारे जो पुराने जो है ना, उसके बारे में काफी लोगों को पता नहीं है। हम लोग अपने एंशिएंट पास्ट के बारे में इंडिया बहुत मिस इन्फॉर्म्ड है, इसलिए बहुत मिस इंटरप्रेट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, वो आई थिंक उतना डिटेल का ये नहीं था। जस्ट मैं ये बोलना चाह रहा था कि चाइल्ड मैरिज होते थे और अर्ली एज में बच्चे भी होते थे, तो वो डिजायर तो आ गया ना, वो 14-15 साल या आई डोंट नो वट एवर एज, आई मीन दैट एज कैन चेंज फ्रॉम फैमिली टू फैमिली। जैसे सौरव ने भी बोला कि अब ये आ गया है डिजायर एंड ऑल, तो आई थिंक ये सेजल ने भी एक कमेंट किया कि बिफोर हैंडलिंग टू देम फर्स्ट टीच देम हाउ टू यूज इट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक सेक्स एजुकेशन का भी एक पार्ट होना चाहिए कि हाउ टू हैंडल दैट पोर्नोग्राफी। यस स्कूल में होना चाहिए सेक्स एजुकेशन, स्कूल में होना चाहिए ऑब्वियसली। यस श्यामा सर प्लीज। तो सौरभ ने जो बोल रहे थे ना, सौरभ कि उनका तो डिजायर तो होता ही है आज, सिर्फ व्हाई एट दैट एज, एट एवरी एज द डिजायर्स आर देयर, बट डिजायर्स को पूरा छोड़ देने से वी आर सीइंग द कॉन्सिक्वेंसेस इन द वर्ल्ड। तो देयर एज ए पेरेंट एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रह जाएगा स्टिल कि टू मेक देम अवेयर कि भाई क्या हो सकता है इसमें। उसके बाद व्हाट दे डू इट इज अप टू देम, बट अगर पूरा छोड़ देते हैं कि भाई यहाँ आपका जो भी है आप फुल्ली आप गो फॉर द डिजायर्स एंड ऑल, प्रोबेबली आई विल नॉट एग्री विद दैट। मैं इसको एक बहुत सिंपल तरीका से बताता हूँ लोगों को कि आपका बच्चा अगर आपसे 10 डिमांड करता है ना, आप 5 डिमांड पूरा करो उसका, 5 डिमांड उसका पूरा ना करो। वो बचपन से सीख जाएगा ये चीज कि नहीं, मेरा सारा डिमांड पूरा नहीं होता है। तो कहीं ना वो आपको आगे चल के एंड यू कैन बी द चूजर एट द बिगिनिंग एंड दे कैन बी द चूजर व्हेन दे ग्रो अप एडल्ट्स। हाँ चलो जो भी है 50-50 पे सेटल करते हैं, ना तेरा ना मेरा। हाँ, मतलब कुछ सिखाने से पहले मतलब ये सोचना बहुत जरूरी है, कल को अगर आपका बेटा या बेटी आपके पास आए that okay dad, I was just involved and that girl is pregnant, और आपकी बेटी आए कि I'm pregnant with that ex guy, at age of 14. So please, that should also be thought about. Are we ready to take so उसी के लिए ही I what I'm saying कि
वो बहुत पहले से ही आपको करना पड़ेगा। आई थिंक जो 12-13 साल या व्हाटएवर, आई मीन प्यूबर्टी एज कैन आल्सो वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन आई गेस। वो And जो नौबत आने से आपने पहले ही मेक हे व्हेन द सन शाइन्स, आई विल से। यस गौरव प्लीज। जो आपने जो पार्टली डिमांड फुलफिल करने की बात बोली ना, वो बहुत सही है। वो एक्चुअली नॉट जस्ट किड्स के केस में, बल्कि मैं तो सबके केस बोलूंगा में। बिजनेस डील्स भी करते हैं ना। तो मेरे साथ, मैं परसों एक बिजनेस डील कर रहा था, उस बंदे ने मेरे को बोला कि गौरव, द डील इज वेरी गुड व्हेन बोथ द पार्टीज आर अनहैप्पी। सामने वाला ना कुछ और ना कुछ, दोनों को फील होना चाहिए। जैसे बच्चा को भी फील होना चाहिए, अरे सर मेरे को और 5 मिल जाता, और पेरेंट को भी फील होना चाहिए, अरे कुछ ज्यादा तो नहीं दे दिया ना। करेक्ट। मैं एक छोटा सा बहुत अच्छा पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं अपने एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने 5-5 बोला, बट इट कैन बी वेरी, या यस सर। ये जो पॉर्न वाला जो टॉपिक निकला, मैं उसका एक डिफरेंट एनालॉजी दूंगा अपने लाइफ का। मेरे को ना बचपन से मेरे पेरेंट्स ना खेलने नहीं देते थे। आई वाज वेरी गुड एट प्लेइंग क्रिकेट। आई यूज्ड टू लव क्रिकेट एंड आई यूज्ड टू वॉच क्रिकेट। आई यूज्ड टू लव प्लेइंग क्रिकेट। बट हमारे यहाँ थोड़ा एजुकेशन का ज्यादा फोकस। आई माई सेल्फ कम फ्रॉम बिहार, और बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आता हूँ मैं। तो हमें बहुत ज्यादा ना बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखा गया है, और बोला गया बेटा पढ़ो, अपने पैरों पे खड़े हो। और आई वाज ऑलवेज स्पून फेड, मेरे को हर चीज मिलता था। मैं आई वाज नॉट एक्सपोज्ड टू द आउटर वर्ल्ड। मुझे बैठे बैठे खाना मिलता था और मुझे कुछ करना नहीं पड़ता था। मुझे बोला जाता बेटा तुम सिर्फ पढ़ो। बट आई यूज्ड टू लव प्लेइंग क्रिकेट। तो पापा ऑफिस से आते थे 6 बजे ऑफिस से, और मुझे पता था पापा 6 बजे आते हैं, पर मैं 365 डेज खेलता था। कैसे? 5 to 6। 1 मिनट पहले मैं वापस आ जाता था और किताब खोल के बैठ जाता था। पापा को लगता था बच्चा पढ़ रहा है। तो कहने का ये मतलब है, पटियाला हाउस, अक्षय कुमार के सिनेमा था ना ऐसा। तो कहने का व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इज, आप जितना रोक लो, आप उसके साथ फ्रेंड्स बनो, नई फ्रेंड्स बनो। अगर बच्चे को करना है, हाँ, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, उसका एक्सेस नहीं होना चाहिए। It should not give a bad impact to him. But what I'm just trying to say is, I'm not promoting pornography. What I'm just trying to say is कि अगर कोई strong will power का बंदा है, उसे कोई चीज करना है, वो any circumstances में करेगा, beat me, beat my kid, or beat you or your kid. This is what I have to say, and it is nothing to do with porn or cricket or movie. उसे जो करना है वो करेगा। सौरभ की बात को लेकर मैं अमिताभ बच्चन की एक फिल्म का एक गाना बोलना चाहूंगा। गाऊंगा नहीं, गा दीजिए सर, गा दीजिए प्लीज। आई थिंक कुली इस फिल्म का गाना था, मैं भूल रहा हूँ। कालिया पंछी को तो तोड़ के चिड़िया को, पंछी को तो जाना ही है। और सारे जेल में सारे लोग बैठ के बजा रहे। अमिताभ बच्चन उसमें जेल में था, और जेल के सारे जो कैदी लोग हैं वो लोग मिलके ड्रम बजा रहे हैं, आवाज कर रहे हैं कि कैसे अमिताभ बच्चन निकल जाएंगे बाहर। तो उस फिल्म में गाना ही था कि तोड़ के पंछी को चिड़िया को तो एक दिन उड़ जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट गाना है। बच्चों के साथ भी वही है कि आज न कल बच्चे को तो जो करना है वो तो करेगा ही। जब भी चलने फिरने लायक हो गया तो घर से बाहर जाके उसको जो देखना है देखेगा, जिनके साथ खेलना है खेलेगा। तो आप उनके बच्चों के पैर में आप सिक्का नहीं बांध सकते हो, एंड उस पर अटेम्प्ट भी करना मुश्किल है। लेकिन जब तक आप वो क्रेच में है या जब तक आपके गोदी में है, तो आप उसको एक्सपोज कर सकते हो, आप कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। जिस दिन वो बच्चा चलने लगा अपने पैर पे, उसके बाद थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो कि आसपास के बाहर ज्यादा दूर मत जाओ, क्योंकि एक्सीडेंट हो जाएगा, ही हो जाएगा। बट एक बार जब उसके हाथ में एक साइकिल आ गई, छोटी वाली साइकिल, और टीनेज हो गया, तो मान लीजिए बाइक या स्कूटर मोपेड आ गया, तब तो फिर वो आजाद है। वो जो चाहे जहां चाहेगा। आप अपने घर पे उसको पोर्नोग्राफी से रोकोगे तो अपने दोस्तों के साथ दूर जाके देखेगा। तो वो अलग अलग एज के लिए अलग अलग हमें ये करना पड़ेगा। और ओवरऑल लेसन यही है कि आप जितना, जो मैं अग्री करता हूँ इनसे, सूरज से, कि आप जितना रोकोगे उसको तो और ज्यादा उसको पाने की कोशिश करेगा। तो आप रोकना तो संभव नहीं है। आप ये कर सकते हो कि अलग अलग एज ग्रुप पे, अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग चीजों पे उसको एक्सपोज कर सकते हो कि हाँ ये बेटा लो, ये लो बेटी साइकिल, अब लो अब तुमको स्कूटर या बाइक, अब कार। तो अलग अलग स्टेजेस पे आपको उसको अलग चीज दोगे। और फ्रेंड बनाना इज आइडियल। कुछ लोग बचपन से फ्रेंड होते हैं, कुछ लोग बड़े होके भी फ्रेंड नहीं बन पाते हैं। तो बच्चों के साथ जितना जल्दी आप फ्रेंडशिप एस्टैब्लिश कर लो, दैट्स द बेस्ट थिंग मेरे ख्याल से। ओके, मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहता हूँ। जो सौरभ बार बार जो बोल रहे हैं ना कि पोर्नोग्राफी उनको अगर देखना होगा तो वो किसी भी मीन्स से देखेंगे, बट आप ये भी चीज सोचो कि अगर उनके ब्रेन में कभी ना कभी हमारे एज अ पेरेंट हमने फीड किया है कि ये चीज सही है या गलत है,
वो जब अपने तरीके से भी देखेगा ना, एटलीस्ट वो हैमरिंग इफेक्ट उसको होगा कि पापा ने या मम्मी ने मेरे को ये बोला था, ये गलत है, मैं छुप के कर रहा हूँ. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको वो रियलाइजेशन रहे, चाहे वो किसी भी मीन से करे. जैसे आपके वो रियलाइजेशन थी कि मैं वो क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो शायद आप डर के वो अंदर खेलते थे और आपके पापा के आने के पहले तक खेलते थे. सो जो बोलते हैं ना कि एटलीस्ट विथ रियलाइजेशन, वो हैमरिंग इफेक्ट कौन लाएगा? वो एज अ पेरेंट आप ही लाओगे. सो दैट और इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नहीं, और एटलीस्ट एक और चीज, मेक देम खेलने के लिए अवेयर. भी आपको पढ़ाई करके दिखाना पड़ेगा कि मैं पढ़ाई कर लिया या होमवर्क कर लिया, तब शायद आपको खेलने का मौका मिले. और अगर आप एज अ पेरेंट नहीं बताओगे कि ये सही है या गलत है, एटलीस्ट आप अपना ओपिनियन तो बताओगे. भैया आपने ज्यादा नमक खाया है उनसे, आप ज्यादा दुनिया देखे हो, तो आप ही नहीं बताओगे और हमेशा ये बोलते रहोगे कि नहीं यार वो तो कोई ना कोई मीन से खोज ही लेंगे, दे विल ट्राई एंड सर्च इट. सो दैट इज नॉट द सोल्यूशन. द सोल्यूशन इज, as a parent, as a probably more experienced person, you should at least make them aware of your learnings and feed them these particular particles, ताकि वो लोग जब करें तो वो उनके माइंड में रहे. इनहेरेंट या सबकॉन्शियस माइंड में वो लोग करने के पहले वो जरूर सोचेंगे कि भैया ये पापा गलत बोलते थे. अच्छा, Karthike had some comment. Karthike, please. Yeah, you've been raising your hand. Hi. Yes, Good please. evening, everyone. So I would like to share one of my experiences, rather an incident which happened with me a few years back. So what happened was, मेरी एक बहुत close friend है. She is also from US. Her name is Catherine. So Catherine basically she works in adult industry. She's an adult star. तो उससे मेरा काफी discussion होता है, and I actually got very good insights about this industry. Let me tell you something what उसी ने मुझे ये चीज बताई, and I pretty much agreed with that. The real problem with any porn industry is that I personally think that no country is that developed to absorb how porn industry is currently working right now. तो वो मुझे बता रही थी that in most of the videos which you can see, it is if you talk about sex should always be about pleasure, but then that is not what is usually shown on those videos. It is always one of the gender which is being dominated. So I personally think that even if your child is at a mature age, the content which is how it is being shown, it is not about pleasure, but it is more about dominance. So I personally think that that would अपने topic से जो related था, that would actually play a very very negative role in developing the child's brain. What I'm saying right now is, तो Netflix में documentary है, मेरी friend ने ही मुझे बताया था ये. It is called as After Porn Ends. इसके 3 parts. I've seen that. Just for your information, family watch नहीं है ये. Of course, there are some scenes. But what I'm saying right now, अगर आप लोगों को वो चीज explore करनी हो, genuinely watch that series. It's a beautiful series. The concept is that a lot of porn stars, 70s, 80s, 90s, who have retired, what they are doing right now and how their life is working on. So whatever, coming to that basic thing, what you all said, I personally think that no country is still that developed कि अभी जो porn industry जैसे काम कर रही है, they can absorb that thing. This was actually something जो मैं अभी बहुत explore कर रहा हूँ. I'm reading a lot of things about it, but yeah, that is what I wanted to say, that is a very major problem with the current porn industry. Yeah, sure. तो इसमें एक चीज मैं let me summarize that. I think we'll finish now also. We are over time. तो एक चीज है कि before the kids reach puberty, we will have to probably counsel them, कि जो चीजें अब you'll be accessing, either we or you get someone, I think maybe parents might be uncomfortable at times, although that's also an unfortunate case कि कहीं ना कहीं parents ही बोलते हैं कि नहीं, मतलब मुझे तुमसे ये बात नहीं करना है, ये है वो है. Probably maybe mothers are more closer to daughters in this thing than maybe fathers are to their son, or even mothers are to their son. तो ये चीज भी एक गैप है जहाँ पे and this all the discrimination and things अगर ठीक से देखा जाए तो वो जो kids age के बाद से ही वो starts to show up in the child कि वो puberty hit करेगा, and then that child will have that whatever mindset कि हाँ मैं तो लड़का हूँ, मैं तो लड़की हूँ, and things go from there at various level probably. So and yes, Shyama sir, please end note कीजिए आप. Just end note. Yeah, in cricket we had a great captain in West Indies, Clive Lloyd. So क्या नाम था उनका? Sorry,
एक्चुअली जो कुछ भी नाम चश्मा था, नाम में क्या रखा है? जो What's in चश्मा the name? पहनते थे, मोटा चश्मा पहनते थे, हाँ क्लाइव लॉयड ही था सर, क्लाइव लॉयड, ओके। तो उनका एक स्टाइल था, वो जैसे मैदान में आते थे ना, वो बोलते थे भाई बॉयज टेक योर पोजीशंस, यू नो, जिसको जहां खड़ा हो जाओ। It doesn't mean that he didn't know the people, okay, and he had the full confidence in them, and he knew that what they can do. So if we go in that manner, I think nothing to worry much. Correct. Yeah. चलिए, ओके, चलिए आज का एंड करते हैं टॉपिक। Let's come with a new topic tomorrow then. Okay, 10 p.m. Okay. Bye bye. Good night. Good night to everybody. Good night.